सो इनका प्रश्न है कि जब मेरे साथ किसी की भी मीटिंग होती है तो कभी भी मैं नेगेटिव नहीं बोलता। कितना अच्छा हो अगर मैं बोलूं इनके अनुसार, क्योंकि फिर एक व्यक्ति तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा कि मेरे साथ ये घटित होने वाला है। मेरी वो होते हैं ना कि आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन हिंदी, पर वो फैब्रिक होता है ना, हर कपड़ा एक अलग अलग धागे से बना होता है। कोई सूती कपड़ा होता है, कोई रेशमी होता है। मेरे धागे में ही वो चीज़ है नहीं। मुझसे नहीं बोला जाता नेगेटिव। इवन इफ आई एम 100% श्योर, I don't like to speak negative because then I am party to making that negative happen. And it is so easy to make negative things happen. क्योंकि mind is somehow rejoices in negativity. Whenever anything negative, if anybody who knows nothing at all about anything at all, if that person says 5 negative things to you, 4 of them will come true. And that person will then become an astrologer or a fortune teller or a saint in this country. The world is already full of those people. Everybody is speaking negative to you. At least there should be one place where I speak positive, where you get to hear positive stuff. Plus, it is not about negative or positive. It is about एक्सेप्टेंस। दुखी हम इसलिए नहीं होते कि जीवन में जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, या जो हम नहीं चाह रहे वो हो रहा है, या सुखी इसलिए नहीं होते कि जो चाहिए वो मिल गया, क्योंकि वो तो क्षणिक है। उसके बाद दुख वहीं का वहीं, सुख वहीं का वहीं। बिजली बोर्ड जो है शायद आपको बिल भेजना भूल जाए, सुख दुख रेगुलरली आना नहीं भूलते। तो फिर हमारा बल कहाँ है, हमारा आत्मिक बल कहाँ है? और मैं उस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता जिसमें कि समाज मुझे ज्योतिषी बना दे। मैं किसी के भविष्य में कुछ नहीं बोलता, चाहे मुझे पता है या नहीं पता है। मैं हर चीज में पुरुषार्थ को आगे रखता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछता है ऐसा हो सकता है, तो मैं उनको ये नहीं बोल दूंगा हाँ जी आपका शनि वहाँ चल रहा है, मंगल वहाँ चल रहा है, बड़ी सुंदर युति बनी हुई है, स्वग्रही ये ग्रह है, उच्च ग्रही ये है, आपका तो काम हुआ खड़ा जी, आप बस निकलिए यहाँ से, बस एक 50,000 का उपाय है, करवा लीजिए, बढ़िया काम चलेगा। वो व्यक्ति मान लीजिए करवा ले, फिर बोले थोड़ा आपने भाव अच्छा नहीं था, पैसे तो आपने खर्चे पर वो भाव में कमी थी, एक और बढ़िया उपाय बताता हूँ वो कर लीजिए। वो मेरा करने का ढंग नहीं है। ऐसा उल्लू सारे समाज में छपी रहा है सबका। तो मैं ज्योतिषी नहीं हूं, ना तो मैं खुद अपने आप को उस तराजू में रखता हूं, ना ही मैं मां जगदम्बा को कभी उस तराजू में रखता हूं कि मां बताओ ये कार्य होगा या नहीं होगा। जो भी है अच्छा ही है, होगा तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या है, कोई चल बसेगा तो भी अच्छा है। दुनिया में कौन सा आप सुखी हैं कि नहीं? दुनिया में सब दुखी ही तो हैं, कौन सुखी है? तो अगर बुलावा आ जाता है अच्छी बात है भैया, चलते बनते हैं, बढ़िया बात है, क्या समस्या है उसमें? किसी ने एक प्रश्न पूछा, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, और उन्होंने कहा कि मैं देखिए मेरी उम्र 50 वर्ष के करीब है और मेरे जो माँ बाप हैं वो 80 के करीब हैं और एकदम स्वस्थ पड़े हैं, और बड़ी समस्या है। उसने कहा बहुत दखलंदाजी करते हैं हमारे। तो बच्चों का तो ठीक है कि कैसे करना है, माँ बाप का क्या किया जाए उसने कहा, क्योंकि दवाइयाँ ऐसी बन रही हैं आजकल कि अगर आप कसरत ना भी करो 70-75 तक तो आराम से पहुंच सकते हो। कसरत करके 80, 82, 85 आराम से। 84 का ब्रिगेड है ये, 84 लाख योनियों का, कि नहीं? तो उन्होंने पूछा क्या किया जाए। अब बताइए मैं क्या उत्तर दूं।
अगर मैं बोलूं भाई प्रार्थना करूं क्या, या उनको क्या गाइडेंस दूं, ऐसे इस प्रश्न की क्या गाइडेंस हो सकती है? बोलूंगा बस भगवान को प्रार्थना कीजिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, कभी ना कभी आपकी जरूर सुनेंगे। सो मैं फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करता, और ना ही मैंने ये कभी क्लेम किया है कि मुझे फ्यूचर के बारे में पता है। कभी भाव आया तो बोल दिया, नहीं आया तो। गोस्वामी तुलसीदास के समय में बाबा किनाराम हुए, तो ऐसी कथा है, एक स्त्री थी, उसके कोई संतान नहीं थी। वो तुलसीदास जी के पास जाती है, और तुलसीदास जी ने रामशलाखा का आविष्कार किया था, प्रश्नावली जो है। तो उन्होंने गोस्वामी से पूछा कि महाराज बताइए, मेरे संतान का योग है या नहीं? मेरे कोई संतान नहीं है, मेरी बड़ी इच्छा है मेरे घर में भी कोई खेले कूदे और मेरी जान खाए। तो गोस्वामी ने बोला ठीक है, आप अगले दिन सुबह आ जाइएगा। सुबह वो आ जाते हैं। आप भगवान राम का स्मरण करके तीसरी उंगली जो है उन्होंने कहा शलाखा में कहीं पर भी रख दीजिए। उन्होंने उस कोष्टक में एक में उंगली रख दी। उन्होंने चौपाई निकाली, पहला अक्षर, फिर नौवां अक्षर, फिर नौवां अक्षर, फिर नौवां अक्षर, फिर नौवां अक्षर करके पूरी चौपाई बन गई। और चौपाई का अर्थ था कि आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, असफलता है, इच्छा का त्याग कर दीजिए। काल ने मिजिम हूं, कुछ ऐसे वो थी चौपाई। उस स्त्री ने कहा कि क्या करें, ठीक है। जब भगवान राम ने ही बोल दिया, क्योंकि आप इतने बड़े सिद्ध संत हैं, जब आप ही ने बोल दिया तो आपकी शलाखा ने उत्तर दे दिया, फिर मैं छोड़ती हूँ इच्छा। परंतु जैसे कि हम बात कर रहे थे, यदि मनुष्य के जीवन में मन से ज्यादा कोई जिद्दी है तो वो इच्छा होती है, जो मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। तो वो सुनते सुनते इधर उधर से वो स्त्री जो है बाबा किन्नाराम के यहाँ पहुंच जाती है। कहा जाता है जो उनका धूना है 400 वर्ष से अखंड है, आज भी वहीं वैसे ही चल रहा है। रामगढ़ जगह है। वो बाबा किन्नाराम के यहाँ पहुंच जाती है और पूछती है कि मेरे कोई संयोग है, संतान का कोई योग बनता है, आप आशीर्वाद दीजिए कि संतान हो, कुछ हो। धूने से राख उठाते हैं, ले इसको खा लेना, जा तेरे संतान होगी। और उसके वास्तव में ही संतान हो जाती है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। गोस्वामी तुलसीदास का उधर से जाना होता है कई वर्ष के बाद। वो प्रणाम करने जाती है और वो गोस्वामी देखते हैं इसके तो संतान बच्चे हैं, किसके हैं? मेरे ही हैं, उसने कहा। बड़ी विचित्र बात है, गोस्वामी ने कहा। उसने बोला महाराज यही इसलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूं, बड़ी विचित्र बात है, आपने तो ना कहीं। वो बाबा जी ने हमको बोल दिया जा तेरे संतान होगी, और मेरे हो गई। तो गोस्वामी थोड़ा चुप कर जाते हैं, कहते कि ठीक है, तुम्हारी खुशी में हम खुश हैं। जाकर वापस अपने राम दरबार में भगवान राम की ऊर्जा को जागृत करते हैं। बोलते हैं हे रघुनंदन, हे राघवेंद्र सरकार, आपकी वाणी कैसे मिथ्या हो गई? ये राम शलाखा में तो जो निकला है वो आपका है। आप तो जानते हैं मैंने बिना राम को ध्याये कुछ नहीं किया। जो बोला सब आप ही ने बोला, जो लिखा सब आप ही ने लिखा। आप ही ने उस प्रश्न का उत्तर दिया था, देखिए गलत हो गया। तो भगवान राम ने कहा तुमने मुझसे प्रश्न का उत्तर पूछा, मैंने दे दिया। उस भक्त ने तो वरदान ही दे दिया, उसने मुझसे प्रश्न नहीं किया, उसने सीधा कार्य सिद्ध होने का वचन दे दिया। तो इधर मेरा वचन मिथ्या हो रहा है, वो मुझे गवारा है, उसका वचन मिथ्या हो, जिसने मेरा नाम लेकर दिया है वो मुझे गवारा नहीं है।
तो इसीलिए कहते हैं संतों को वैसे ही कम बोलना चाहिए, और संतों को ज्योतिषी मत समझिए। यदि संत से भविष्य जानना है तो आप संत के पास नहीं बैठे। मैंने खुद आज तक अपना भविष्य कभी नहीं पूछा मां से, और जैसे कि मैंने कहा, उस तराजू में हम ईश्वर को क्यों रखें ना, कि क्या मेरे जीवन में ऐसा होगा या नहीं होगा। बस अभी आरती का समय है, बस एक चीज और बता रहा हूं, और एक बात और याद रखिएगा, 80% चीजें आपके जीवन में पहले से तय नहीं है। 80% चीजें कोई नहीं बता सकता होगा कि नहीं होगा। करवा दे बोल के तो अलग बात है, पर क्या सिद्धि का प्रयोग उसके लिए किया जाए। अगर मेरे 8 साल के ब्लॉग पोस्ट से, 400 वीडियो से और इतने शिविर से आप प्रिपेयर नहीं हो पाए, तो किसी भी भविष्यवाणी से प्रिपेयर नहीं हो सकते। वो क्या है, सब प्रिपरेशन ही तो है। मैं और क्यों लिख रहा हूं ना, दैट्स द प्रिपरेशन, राइट। तो 80% चीजें पहले से डिसाइडेड नहीं है, वो उसका तय होना निर्भर करता है कि आप अब क्या कर्म कर रहे हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए एक व्यापार में लिए जाए पैसा, और मुझे बोले जी ठन ठन गोपाल हो गए, तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ सुन के। फिर वो पूछें कि क्या मैं इससे बाहर आ जाऊंगा या नहीं आऊंगा, ऐसे ही चलते रहोगे तो कैसे आओगे। कौन सी ऐसी युक्ति लगाएंगे ना कि आप बाहर आ सको। ये तो है नहीं जिन जिन से आपने धन लिया है वो सब संत हो जाएंगे, बोलेंगे चलो छोड़ा जाओ मौज करो, वो तो संभव है नहीं। तो मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है, 99% समय वो खुद उसके लिए उत्तरदायी होता है, और 1% ऐसा होता है कि वो मानने को तैयार नहीं, मैं उत्तरदायी हूं।